Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So student, आज हम BPSE 146 की यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 3 को रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे, कॉन्फ्लिक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और बहुत सारी क्या है क्लासिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड ह्यूमन नेचर एंड कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज, फोर्थ सोसाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्ट सोशल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो हमारा थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें हेल्प करता है कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण जाने, ठीक है, उसका डायनेमिक जाने और उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, मतलब कि देखो बेसिकली जो हमारी थ्योरीज होती है कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो हमारी हेल्प करती हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट का कारण जाने कि भाई किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, क्या डायनामिक है उसका कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, कि किन कारणवश हो रहा है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन, और भाई वो डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरपर्सनल है या फिर इंटरनेशनल है। ठीक है, कैसे आप उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हो और कैसे आप उसको रिसॉल्व करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन नेचर एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो आपका ह्यूमन एजेंसी है या फिर ह्यूमन नेचर है वो फोकस करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे। ठीक है, कि भाई वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे क्या है फोकस करता है कि जैसा हमारा बिहेवियर होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो क्या है कि हमारी किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट 2 सेकंड में हो सकता है। ठीक है, अगर हम वही इमोशनल हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस है, तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी से नहीं होगा किसी के भी साथ। ठीक है, तो आपका जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, आपके ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करता है। वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल एंड सोशो बायोलॉजिकल थ्योरीज। देखो, ये थ्योरीज फोकस करती हैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे, ठीक है, आपके जेनेटिक पे, आपकी बायोलॉजी पे, कि कैसे आपके ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि देखो जी ये बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर पे ही आपका क्या है फोकस करती हैं कि भाई जैसे किसी को क्या होता है कि किसी के फादर को जेनेटिक बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके बच्चे को भी क्या है गुस्सा आएगा। ठीक है, तो वो एक जेनेटिक कारण है। ठीक है, कि कैसा हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ये हमारा डिपेंड करता है। ठीक है भाई, देखो ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या है डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आपका बायोलॉजिकल मेकअप है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ठीक है, आपके सोशल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप देखते हो वैसे ही आपके हमेशा रिएक्ट करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसिएंट थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी फोकस करती है आपका इनहेरिटेंट पे, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर पे। ठीक है, कि भाई कैसे आप हर चीज़ों को समझते हो, ठीक है, कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेरिवेंस एंड सोशल डेरिवेंस। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे ह्यूमन नेचर को समझने में, उसका बिहेवियर समझने में। ठीक है, मतलब कि देखो भाई कि ये जो थ्योरी है आपकी डेरिवेंस ऑन सोशल डेरिवेंस थ्योरी, वो मदद करती हैं ह्यूमन नेचर को समझने में कि भाई उसका नेचर है कैसा, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को समझने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका इथियोलॉजी। देखो, जो इथियोलॉजी होती है वो आपको एक्सप्लेन करती है बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि मतलब आपकी बायोलॉजिकल जो भी दिक्कत परेशानी है उसको समझने में, और भाई मेन कारण है क्या। ठीक है, कैसे कि देखो कुछ मेन कारण होते हैं आपके एग्रेशन, ठीक है, कि भाई आपका नेचर कैसा है, एग्रेसिव है या नहीं है, ठीक है, डोमिनेंस है या नहीं। देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, कि मतलब उनकी बात ही वो ऐसी करते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई बस उन्हीं की चले। ठीक है, तो वो वाली बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशो बायोलॉजिकल। देखो, जो आपका सोशो बायोलॉजिकल होता है वो हेल्प करता है आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझने में। ठीक है, वो ये बताता है कि कैसे भाई हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, किन फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जेनेटिक हो गया, आपका इवोल्यूशनरी फैक्टर्स हो गया। ठीक है, ये जो ह्यूमन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि भाई प्रमोट करता है कि एग्रेशन है या नहीं, ठीक है, कितना कोऑपरेटिव है बंदा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशो बायोलॉजिकल थ्योरी। देखो भाई, जो ये वाली थ्योरी बताती है कि जो
इंडिविजुअल होता है वो इग्नोर कर देता है अपने रोल्स को, जैसे आपके कल्चरल रोल्स हो गए, सोशल कल्चर रोल हो गए, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, मतलब ये इन सबको इग्नोर करके बस उसे सिर्फ अपनी चीज़ों की पड़ी है, ठीक है, कि अपनी दिक्कत परेशानी सॉल्व हो जाए, बाकी ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज। देखो जो आपकी सोशल साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो फोकस करती है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, ठीक है, उसके इमोशंस पे, उसके थॉट्स पे और उसके सोशल इंटरेक्शन पे, कि कैसे, कि भाई उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इमोशंस क्या है, उसके थॉट्स क्या है, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई अपना जो जेनेटिक होता है उसी पे हमारा क्या है कि हर चीज़ डिपेंड होती है, कि अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, उस वजह से क्या है कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये उसी पे फोकस करती है कि भाई बंदा ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैडरन इंटरप्रिटेशन एंड साइको एनालिसिस, ठीक है भाई, ये आपको एक क्या है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को समझने का, ठीक है। ये फोकस करती है आपके अनकॉन्शियस माइंड पे, ठीक है, इनर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस करती है कि भाई जो भी बंदा है कि उसका जो माइंड है वो कैसा है, ठीक है, चीज़ों को वो किस वे में समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। देखो जो आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है वो डेवलप्ड की थी हेनरी ताजफेल ने, ठीक है, 1970s में। उन्हें ये बताया गया था कि भाई जो भी आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं, जैसे कि आपके नेशनलिटी हो गई, एथनिसिटी हो गई, रीजन हो गई, आपके सोशल क्लास हो गई, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई आपके नेशनलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, उसी पे क्या है कि आपका सब कुछ डिपेंड करता है, एक मतलब एक इंडिविजुअल उसी पे क्या है डिपेंड होता है। तो वो क्या है कि उसी तरीके से क्या है कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। देखो सिंपल ही बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई भी एक हिंदू पर्सन है, ठीक है, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एक होते हैं बहुत कम एग्रेसिव, मतलब नॉन एग्रेसिव आप जिनको बोल सकते हो। तो जो ज़्यादा एग्रेसिव है उसके कॉन्फ्लिक्ट क्या है बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या है वॉयलेंस पे भी उतर आएंगे। और जो नॉन एग्रेसिव पर्सन है वो क्या होगा कि भाई हर चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, और वॉयलेंस तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। देखो at the core of SIT is the idea that individual drive a significant part of the self concept from the social groups to which they belong, कि भाई जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उस ग्रुप को क्या है वो एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर उस पर ही क्या होगा उनका बिहेवियर डिपेंड होगा। देखो जैसा आप देखते हो आप क्या है वैसे ही सोचते हो, ठीक है, मतलब अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे तो आप क्या सोचोगे भी पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव चीज़ें देखोगे तो आप हर चीज़ को क्या पहले नेगेटिव वे में लेके जाओगे। टॉपिक है आपका द सुलिवन स्टेटमेंट ऑन वायलेंस। देखो जो सुलिवन स्टेटमेंट ऑन वायलेंस है वो अडॉप्ट करी थी 1986 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने स्पेन में, ठीक है। इन्होंने बताया था कि भाई एक पर्सन जो है वो क्या है वायलेंस पे भी उतर सकता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, ठीक है, बिहेवियर से ज़्यादा सोशल कल्चर और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये सब, ठीक है, कि भाई वो जो इंडिविजुअल है वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, उस हिसाब से क्या है कि भाई वो चीज़ों को समझेगा। अगर वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है तो वायलेंस उसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो जो सोसाइटी और कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका एक क्या है इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल भी हो सकता है या इनविटेबल पार्ट भी हो सकता है एक सोशल लाइफ का, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई देखो सोसाइटी और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे पे, कि भाई जिस सोसाइटी में आप रहोगे वैसे ही आप क्या है बन जाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। और भाई अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो आप क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे स्पेशली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल प्रोसेस थ्योरी। देखो जो सोशल प्रोसेस थ्योरी है वो आपके सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करती है कि भाई ह्यूमन का बिहेवियर है कैसा, ठीक है, कि वो इमरजेंसी में क्या रिफ्लेक्ट मतलब कि क्या रिएक्ट करता है वो बंदा इमरजेंसी में, ठीक है। जो हमारी सोशल प्रोसेस थ्योरी है वो बताती है कि भाई
आपने क्या सीखा है, ठीक है, आपकी इंटरेक्शन कैसी है सोसाइटी में, ठीक है। अगर आप देखो किसी भी आप क्रिमिनल के साथ रहोगे तो आपका भी दिमाग क्या है वैसे चलने लग जाएगा, ठीक है, आप वैसे ही आप भी रिएक्ट करोगे हर चीज़ को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरी। जो आपकी सोशल स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, स्ट्रक्चर पे, कि भाई क्या जो सोशल बिहेवियर है वो आपका कैसा है, ठीक है। मतलब कि देखो जैसे कि भाई आपका अनइक्वल है, आपके अगर देखो आपको रिसोर्सेज के अनइक्वल मिल रहे हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि भाई हमें रिसोर्सेज क्यों अनइक्वल मिल रहा है, उसको तो पूरे रिसोर्सेज मिल रहा है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, इनइक्वालिटीज़ को लेके क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरल वायलेंस थ्योरी। देखो जो आपका स्ट्रक्चरल वायलेंस थ्योरी है वो किन कारणवश होता है, वो इनइक्वालिटी की वजह से होता है, आपका डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है, ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ केयर की वजह से होता है। मतलब जब लोगों के पास रिसोर्सेज लोगों को ना मिले तो उस वजह से क्या है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन नीड थ्योरी। देखो जब जो एक ह्यूमन है उसको अपनी बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल नहीं होंगी तो क्या है उस वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि अगर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे एक इंडिविजुअल को तो वो शांत बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पूरी लड़ाई दंगे होंगे फिर तो जी, ठीक है, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल है उसकी बेसिक नीड्स क्या है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए अपने देश के। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स थ्योरी। देखो जो रिसोर्स थ्योरी है वो बताता है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई किसको कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सबको क्या है इक्वल रिसोर्सेज मिले, ठीक है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। देखो ये फोकस करती है कि भाई कि एक्सेप्टेशंस जो होती हैं हमारी और जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके बीच की, मतलब देखो भाई लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद कर लेते हैं और जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो उसको नहीं देखते, तो इस वजह से क्या है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कि मतलब कि मैं आपको बताती हूँ कि भाई कि एक इंडिविजुअल है, उसने सोचा कि भाई मेरे साथ सब अच्छा होगा और एकदम से क्या उसके साथ कुछ बुरा होने लग जाए, ठीक है, तो क्या है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो हर पर्टिकुलर पर्सन से क्या है लड़ाई करेगा, ठीक है, इस वजह से क्या अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आई थिंक ये आपका, हाँ जी ये आपका लास्ट टॉपिक है सोशो इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर्मल थ्योरीज। देखो जो आपकी सोशो इकोनॉमिक थ्योरीज है वो रिलेशन बताती है आपकी सोसाइटी के बीच, आपके इकोनॉमिक प्रोसेस के बीच की कैसे भाई आप एनालाइज करते हो अपने सोशल, अपने कल्चरल, अपने पॉलिटिकल फैक्टर्स को, ठीक है, अपने इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ साथ। इसमें देखो कुछ मॉडल्स बताए गए हैं आपके, जैसे सबसे फर्स्ट है क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये जो आपकी थ्योरी है वो वर्क करती है एडम स्मिथ पे, ठीक है, ये बताती है कि भाई जो भी आपकी मार्केट में डिमांड और सप्लाई है वो क्या है फ्रीली होनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी भी दिक्कत के। नॉन क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी जो आपकी है वो बताती है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं वो लोगों को क्या है इक्वली मिलने चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि आप भेदभाव करोगे उस पर। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक कि भाई जो भी ये फोकस करती है अपने लॉज पे, अपने रूल्स पे, अपने रेगुलेशंस पे, ठीक है। एंड लास्ट है आपका गेम थ्योरी। देखो जो गेम थ्योरी है वो आपकी स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन पे फोकस करती है कि भाई इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे है अपने ग्रुप के साथ, ठीक है, कैसे वो कॉम्पीट करता है, कैसे वो कोऑपरेट करता है, कैसे वो नेगोशिएट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और देखो भाई थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन क्या है कि मेरे से भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंशिएट अच्छी तरह नहीं किए जाते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये कमेंट मत करा करो कि मैम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, तो आप खुद उसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।